2024 चुनाव देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब आप अपने वोट के अधिकार को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए मतदान करेंगे। आप लोग बार बार कह रहे हैं संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, किससे संविधान को खतरा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि किसानों की आज दोगुना करने का काम, लेकिन आज 2019 से अगर मैं बात करूं तो 2019 में भी 20 रुपया, 19 रुपया, 21 रुपया गेहूं का रेट था। 2024 में भी 22 रुपया, 23 रुपया रेट है, तो दोगुना हुआ कहाँ है? श्रावस्ती लोकसभा सीट से सांसद और वर्तमान में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोमण वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सांसद जी, इस समय चुनाव कह लीजिए कुछ ही घंटे बाकी हैं, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूँ। लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने मूड बनाया है कि जिस तरीके से आज जनता चुनाव लड़ रही है, आज हर वर्ग, हर समाज का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इंडिया गठबंधन का साथ न दे रहा हो। आज मैं लगभग 13 दिन 14 दिन हुआ मेरा टिकट फाइनल हुआ, और जिस तरीके से सबका साथ मुझे मिल रहा है और यहाँ की सम्मानित जनता ने मूड बनाया है कि यहाँ पर कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं, इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताने का मूड बना लिया है। और हम सभी लोगों ने इस बात को जनता से अपील किया है कि जिस तरीके से यहाँ की सम्मानित जनता 25 मई को मतदान है, ये है चुनाव अपना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। 2024 चुनाव देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब आप अपने वोट के अधिकार को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए मतदान करेंगे। संविधान द्वारा मिले अधिकार से संविधान व लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता, और यह सोचकर हर हाल में मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान करें। आप लोग बार बार कह रहे हैं संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, किससे संविधान को खतरा है? देखिए, जिस तरीके से तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, और वीडियो मैंने देखा है कि 400 के पार अगर सीट जाती है तो सांसद लोग बयान किए हैं, जो वीडियो भी हम लोगों के पास है, कि 400 के पार अगर सीट जीतेंगे तभी इस देश के संविधान को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आवाज़ें आ रही हैं, तो देश डरा हुआ है, देश सहमा हुआ है कि बाबा साहब का संविधान बचाना है। इस नाते आज पूरा देश एक है और इंडिया गठबंधन को ही वोट करने का मूड बना चुका है। ये लोकतंत्र है। दिल्ली को आपने देखा है, दिल्ली का चुनाव हुआ था और 70 सीटों पर चुनाव हुआ था। वहाँ की जनता ने जिस तरीके से अपने मतों का अधिकार किया था, एक बार 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, दूसरी बार बहुत मेहनत किया था तो 8 सीटें मिली थी। इस नाते ये देश का चुनाव है। जब जनता ने मूड बनाया है तो कहीं न कहीं से कोई खतरा ही नहीं है इंडिया गठबंधन को। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि अब सरकार को बदलना है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कोई मुद्दा जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो आपसे कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे, कुछ मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी? अब महंगाई तो चरम पर है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि किसानों की आज दोगुना करने का काम, लेकिन आज 2019 से अगर मैं बात करूं तो 2019 में भी 20 रुपया, 19 रुपया, 21 रुपया गेहूं का रेट था, और 2024 में भी 22 रुपया, 23 रुपया रेट है, तो दोगुना हुआ कहाँ? ये खाली एक जुमला है और इस तरीके से किसानों के साथ धोखा है।
और जिस तरीके से आज डीजल पेट्रोल की महंगाई चरम पर है, सिलेंडर की महंगाई चरम पर है, साग सब्जियों की महंगाई चरम पर है, जिस तरीके से आज किसान को कड़वा तेल खरीदना पड़ रहा है, अरहर की दाल खरीदनी पड़ रही है, लगता है कि 5 साल में ही दूना हो गया है। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो किसानों को बाज़ारों से लेना पड़ता है उसका दाम तो दूना हो गया है, लेकिन किसानों की फसलों का दाम दूना नहीं हो रहा है। और सरकार जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा कर रही है, तो किसान भी बैठा है, नौजवान भी बैठा है, नौजवानों के साथ भी धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। लेकिन आज इस देश का बेरोजगार भी जिस तरीके से सड़कों पर टहल रहा है, और आज जो नौजवान बेरोजगार हैं वो दर दर भटक रहे हैं, वो लोग भी तैयार बैठे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कह करके नौकरी नहीं दिया है तो अब की बार इंडिया गठबंधन के साथ नौजवान भी खड़ा है। आप लोगों का मैनिफेस्टो है, तो मैनिफेस्टो में जो बातें हैं, क्या लगता है आप लोगों को जनता तक पहुंचाने में सफल रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया और जो घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन की तरफ से आया है, आज मतदाता काफ़ी खुश है, क्योंकि हमेशा मतदाता जिस तरीके से एक घोषणा पत्र को देखा है, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ हो, चाहे बहनों को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात हो, चाहे नौजवान बेरोजगारों को 1 लाख रुपया देने की बात हो, चाहे जो मजदूर हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको 400 रुपया प्रतिदिन देने की बात हो, उसी तरीके से राशन 2 गुना देने की बात। और अब जब हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो गेहूँ नहीं मिलेगा, आटा मिलेगा और 2 गुना राशन दिया जाएगा। तो तमाम घोषणा पत्र में बहुत लंबा घोषणा पत्र है, अगर बताऊं तो लगेगा घंटों लग जाएगा। तो इस नाते मैंने मेन चीज़ों को आपको बताया, और जनता ने इस बात को जब सुना, किसानों का कर्जा माफ़ होना, नौजवानों को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष दे मिलना, बहनों को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलना, मजदूरों को 400 रुपया प्रतिदिन मिलना, तो यहाँ के देश की जनता बहुत खुश है। जनता ने मूड बनाया है कि आने वाले 4 जून को जब मतगणना होगी तो इस देश की सरकार कोई दूसरी नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप थे चौधरी रामश्रवण वर्मा। आपने साफ तौर से कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है। महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने कही कि संविधान बचाने का यह मौका है, क्योंकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि जब यह 400 पार आएंगे तो संविधान बदलेंगे। संविधान बचाने का मौका है। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की संपूर्ण जनता, चाहे जिस भी हो, धर्म की हो, जाति की हो, सबका समर्थन आपको मिल रहा है। आप लोग देखते रहे गोंडा पब्लिक पोस्ट।